हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 11 देखने लगे हैं, उसके अंदर हमें एक पॉइंट गिवन था और एक फैक्टर गिवन है। हमें उसने कहा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस फाइंड करनी है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए हमारे पास x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए टी, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू बी टी एंड z माइनस z नॉट इज इक्वल टू सी टी। ये हमारे पास है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब जो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट हमारे पास होता है एक्स नॉट वाई नॉट, जबकि ये जो वेक्टर के साथ आई और जे तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसके साथ जो आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं वो आपके पास बनाते हैं ए और बी या सी, या अगर मतलब 3D में इक्वेशन होगी तो ए बी और सी, और अगर आपके पास 2D में इक्वेशन होगी तो ए और बी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2D में इक्वेशन है, यानी x और y की वैल्यू है, जबकि z हमारे पास 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये 2D की इक्वेशन है। अब 2D की इक्वेशन के रिस्पेक्ट से इसका मतलब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हम सिर्फ इतनी लेंगे, और x नॉट वाई नॉट ये वाला पॉइंट है, जबकि वेक्टर के साथ जो भी नंबर्स हैं वो आपके पास a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं, और a और b यहाँ पर क्या है, a है आपके पास 2 जबकि b है आपके पास -3। अब आपने करना क्या है, आपने ये पॉइंट और वेक्टर की जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन इक्वेशंस में पुट करने हैं। x एज इट इज़ रहेगा, x नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है -5, वो इसके अंदर पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, वो भी इधर लिखेंगे, और ये आ जाएगा 2t। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2t। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आप कहेंगे x इज इक्वल टू -5 प्लस 2t। ये आपके पास आ गई फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन रिगार्डिंग x। अब आप y के रिस्पेक्ट से देखोगे तो y माइनस वाई नॉट की क्या वैल्यू है आपके पास 2, यहाँ पर आपकी वाई नॉट की वैल्यू है 2, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर बी आपके पास है -3, तो आप यहाँ लिख दोगे -3t, और इसको आप फिर इस तरफ लेकर जाओगे तो y इज इक्वल टू 2 -3t। तो ये है आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन रिगार्डिंग y। तो अब आपने ये दो इक्वेशन जो फाइंड की हैं, यही आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस है, जब आपके पास एक पॉइंट गिवन था और एक वेक्टर गिवन है। अब इसी तरह आपके पास 11 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। 12th वाले क्वेश्चन में देखें, ये भी एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। इस लाइन के ज़रिए आप वेक्टर निकाल सकते हैं। ये वेक्टर जब आपके पास आ जाएगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये आपके पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यहाँ जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो है 1 और -2, और यही आपके पास रिलेटेड वेक्टर होगा। ठीक है, ये वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 और -2, पॉइंट क्या है 0 और 3। सेम जैसे आपको पहले मैंने करवाया है, सेम उसी तरह आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी प्रोसीजर फॉलो करना है। नेक्स्ट देखें 13 वाले में, द लाइन दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 3 - 4। अब देखिए ये पॉइंट P आपके पास गिवन है, यही आपके पास पॉइंट होगा। अब यहाँ से आपने बताना है कि आपके पास जो भी वेक्टर होता है वो क्या है। अब वेक्टर देखने के लिए आपने यहाँ पर देखा सर्कल की इक्वेशन, अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हो तो वो होती है आपके पास x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर आप इसको उस वाली बुक वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो बुक वाली इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर मैं इसे इस फॉर्म का बनाना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिखूँगी x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ जो रिलेटिव पॉइंट है वो क्या है 0, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट से जो पॉइंट है वो भी क्या है 0। ये हो गया ओरिजिन पर जो आपके पास सर्कल की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन पर लाई करती है। तो ये आपके पास पहली जो आपके पास पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, इसका मतलब ये दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। और अगर आप इसकी फिगर ड्रॉ करते हो तो ये एक सर्कल है जिसके पास एक टेंजेंट लाइन पास हो रही है, और ये जिस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट लाइन कट हो रही है वो पॉइंट है आपके पास 3 और -4, जो कि गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। और अगर आप इस सर्कल का रेडियस देखते हो तो रेडियस देखिए, यहाँ पर रेडियस क्या है 5, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 5। तो इसके रिस्पेक्ट से आप जब इसका वेक्टर फॉर्म इसकी बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये 5 और ये है यहाँ सेंटर से हमने स्टार्ट किया तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जब आप फाइंड करते हो तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने फाइंड किया OP, यानी पॉइंट्स ऑफ P माइनस पॉइंट्स ऑफ O। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करते हो, क्योंकि ये ओरिजिन पॉइंट है, तो आपके पास वापस यही वाली फॉर्म आ जाती है -3i प्लस 3i माइनस 4j। तो अब ये न्यू जो चीज़ आई है ये आपके पास वेक्टर है।
और ये 3i माइनस 4j, ये क्योंकि आपके पास i और j यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास आप इसके ऊपर हमेशा इसके ऊपर यूनिट वेक्टर की नोटेशन यूज़ करते हैं। अब यूनिट वेक्टर की नोटेशन यूज़ करने के लिए जितने भी आपको इससे पहले भी जहाँ जहाँ आपको वेक्टर नज़र आएगा, वेक्टर की नोटेशन लिखी होगी, आपने उस वेक्टर की नोटेशन से आपने इस वेक्टर की नोटेशन यूज़ करते वक्त आपने लाजमी तौर पर आई और जे को यूनिट वेक्टर कंसीडर करना है। और अगर आपके पास सी के मतलब 3D में है, तब भी आपने इसके ऊपर कैप डालना नहीं भूलना, जो कि ये शो करता है कि आई, जे और के यूनिट वेक्टर्स हैं, जो कि डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, अब आपके पास v भी आ गया, पॉइंट आपके पास ऑलरेडी गिवन था। अब अगर आपने वही वाली पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालनी है, तो वही आपके पास बेसिक फार्मूला है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए टी, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू बी टी। अब आप पॉइंट पुट करोगे एक्स नॉट और वाई नॉट की जगह, और ए और बी की जगह आप ये वेक्टर्स पुट कर दोगे। अब इसी तरह